ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं एज आई सेड के न्यूबीज के लिए भी हम कुछ आइडियाज देते हैं किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों अमेजोन, क्यों नहीं दूसरे ई कॉमर्स को कोई खत्म तो नहीं हो रही इंडस्ट्री। ई कॉमर्स कोई तबाह तो नहीं हो रही, कोई गायब तो नहीं हो रही, जमीन से निकल तो नहीं रही। क्या वो इंडस्ट्री का कुछ है आउटलुक, फ्यूचर कोई वे फॉरवर्ड है कि नहीं है। अम, जो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से स्टार्ट कर सकता है। क्या पाकिस्तान से स्टार्ट कर सकते हैं, चाइना से सोर्स कर सकते हैं, कहाँ से सोर्स करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, मार्केट कैसे करेंगे, लिस्ट कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि मेरा अपना हायरिंग पर्सनल प्रोसेस क्या होगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी को रेफर कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स जो हैं तो वो इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शंस मैं देख रहा हूँ, किस तरह से उनको मोबिलाइज करना है, किस तरह से उनको कनेक्ट करना है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमने अगले कोई 30-40 मिनट्स में इसको सम अप करना है। और अगर भी कोई क्वेश्चन होगा ना तो वो आप लिख लीजिएगा, ताकि मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं अनफॉर्चुनेटली वॉइस Q&A शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लिख सकते हो और मैं वो एड्रेस करूंगा। ये सीरीज है, ये स्टार्ट मैं कर रहा हूँ फाउंडेशन से, फिर एडवांस लेवल की भी मैं कुछ करूंगा। जाहिर सी बात है, उनको भी करना है। पीपीसी की काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने कहा चलो भाई, अच्छा है, चलो पता चल गया कि किसको क्या वैल्यू चाहिए, तो हम वो प्रोवाइड करेंगे। मूविंग ऑन, ये क्यू एन ए अभी नहीं करें, अभी मुझे थोड़ा सा स्टार्ट करने दें, फिर Q&A आप कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल ये आता है कि क्या, पहला सबसे बड़ा सवाल, ई कॉमर्स क्यों, वाई नॉट स्टॉक मार्केट, वाई नॉट क्रिप्टो, वाई नॉट एनी अदर बिजनेस ऑप्शन। फंडामेंटली कोई भी बिजनेस बुरा नहीं है, और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि घाटे का सौदा होता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कंपैटिबिलिटी और आपका टाइम एंड फोकस, आपका स्टाइल, आपकी पर्सनल वैल्यूज, ये वो की फिल्टर्स हैं जिनको हम नजर में रखते हैं हमेशा। नंबर 2, आप देखते हो कि स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी मुझे कहाँ नजर आती है। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक फैक्टर आता है कि बैरियर टू एंट्री कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो कितना छोटा है, कितनी बड़ी है, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। क्या मैं ऐसी इंडस्ट्री में जाऊं जो हाईली वॉलेटाइल है, एक दिन में अमीर दूसरे दिन गरीब। क्या मैं ऐसे उस इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करूं जहां पे वेरिएबल्स का मेरे पास मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो जो खुद कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं 100% क्रिप्टो में, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो 90% ऑफ देयर टाइम इज क्रिप्टो, मेनी ऑफ देम मस्ट बी डूइंग गुड इन क्रिप्टो। क्या क्रिप्टो का फ्यूचर है? प्रेजेंटली दे आर मेकिंग मनी। क्या एवरी अदर पर्सन इज मेकिंग मनी इन क्रिप्टो? नो। क्या स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करूं? स्टॉक मार्केट में जो फुल टाइम कर रहे हैं काम, दे आर मेकिंग मनी, दे आर लूजिंग मनी, दे आर मेकिंग मनी, दे आर लूजिंग मनी, बिकॉज दे लर्नड the complexities and intricacies and all those elements which are very relevant for that industry, वो कर रहे हैं। क्या मैं पैसिवली कर सकता हूँ स्टॉक को? प्रॉब्ली नॉट। क्या मैं रख के छोड़ दूं 10 साल के बाद देखूंगा? यस, कुड बी। लेकिन क्या हर बंदा कर सकता है? नहीं, मेरी नजर से। क्या उसमें वॉलेटिलिटी पे मेरा कंट्रोल है? नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं उसमें। तो मैं ई कॉमर्स क्यों कह रहा हूं? मैं ई कॉमर्स इसलिए कह रहा हूं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री टेक्निकली जब तक इंसान जात है, कॉमर्स होगा। कॉमर्स तिजारत की बात कर रहे हैं, तिजारत रहेगी। जब तक इंसान है, तिजारत रहेगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, मार्केट एग्जिस्ट करेगी। तो बाइंग सेलिंग क्या खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। क्या इंसान खाना पीना बंद कर देगा? नहीं। क्या रिसेशन में सब कुछ खाना पीना बंद कर देंगे? नहीं।
कि डिप्रेशन भी आ गया तो लोग खाना पीना बंद कर देंगे? नहीं, तो ये ट्रेड तो रहेगा, ये तो कॉमर्स रहेगी। इवन मार्स पे भी चले जाएंगे ना, तब भी ट्रेड रहेगा। ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ आपसे। अब आ जाते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, ऐप इंडस्ट्री इवॉल्व होगी। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त और बहुत बड़ी बढ़ती जाएगी। ट्रेड चाहे वो किसी तरह का भी हो, ट्रेड की फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स इवॉल्व होंगे विद टाइम। पहले अगर अगर आप देखें 80s में, 90s में ट्रेड की मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड एप्लीकेशंस इवॉल्व हो रही हैं। किसी दौर में लोग क्या करते थे, अभी मुझे क्वेश्चंस अभी ना करें, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। मैं वो कहता ना कि वो आमद हो रही होती है ना बंदे को, फ्लो मत तोड़े मेरा प्लीज, फ्लो मत तोड़े। मैं आप बोलूंगा कब क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस लिख दें अपने पास। ट्रेड पहले लोग करते थे, पहले करेंसीज नहीं होती थी, लोग गोल्ड और एक चीज लेके दूसरा बार्टर सिस्टम होता था, ट्रेड होता था, ट्रांजैक्शंस होती थी। विद टाइम इवॉल्व हुई, पहले फिर गोल्ड आया, सिल्वर आया, मतलब वैल्यूएबल टेंजिबल मेथड्स हुए। विद टाइम फिर क्या हुआ कि करेंसीज आना हो गई, हर करेंसी के अगेंस्ट आपको मॉनेटरी वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही है। इसी तरह से ई कॉमर्स इज अ न्यू फॉर्म, एन इवॉल्विंग फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, any trade, any transaction which is happening on electronic methods, hence we call it e-commerce industry. ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा अगर कोई जायंट है तो अमेजोन है। ई कॉमर्स अमेजोन की जो डीएनए डिफाइंड हुई है वो ही टेक्नोलॉजी से है। अमेजोन ने ब्रिक एंड मॉर्टर फिजिकल स्टोर पहले नहीं ओपन किया था, अमेजोन ने पहले ही वेबसाइट की थी, ऑनलाइन बुक सेलिंग वेबसाइट। उन्होंने किताबें ऑनलाइन बेचना शुरू की। तो हुआ क्या कि ट्रांजिशन हो रहा है विद टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, लोग ट्रांजिशंस इवॉल्व कर रहे हैं, मेथड्स यूज हो रहे हैं। 90s में इंटरनेट नहीं, पहले जैसे इंटरनेट की पहले इन्वेंशन हुई ना, इंटरनेट ने सारे रास्ते खोल दिए। इसी तरह से टेक्नोलॉजी 1G 2G 3G 5G, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, वहां से डिफरेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बर्थ हो रही हैं, बॉर्न हो रही हैं। तो ई कॉमर्स में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है, अलीबाबा है। अलीबाबा ने फोकस किया B2B, अमेजोन ने किया B2C। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर्स। तो सबसे बड़ा जो पायनियर, सबसे बड़ा जो जायंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है वो अमेजोन है। अब फायदा क्या हुआ हमें कि हमने देखा कि अमेजोन ने अपने आप को यूजर फ्रेंडली बनाना शुरू कर दिया। आपने दराज पे काम करना देख लिया, आपने वॉलमार्ट पे काम करके देख लिया, आपने ईबे पे काम करके देख लिया, आपने अपनी वेबसाइट पे काम करके देख लिया, आपने शॉपिफाई पे काम करके देख लिया। आपने अगर इस सारे प्लेटफॉर्म को एक्सपोजर किया है, मैं आपको दावा से कह सकता हूँ सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म अगर आया तो अमेजोन है। और ब्यूटी क्या है ई कॉमर्स की, वो ऑनलाइन है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ऑनलाइन कॉमर्स कर सकते हो। आपकी फिजिकल प्रेजेंस हैज बिकम हाईली अनइम्पोर्टेंट, उसकी उसकी सिग्निफिकेंस कम हो गई। आपकी कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो गई है। कनेक्टिविटी टू इंटरनेट, कनेक्टिविटी टू योर सिस्टम्स हैज बिकम इंपॉर्टेंट। सो हेंस आई सी कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री मजीद ग्रो करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए चार्ट, ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए खोला हुआ है। इस चार्ट में ई कॉमर्स का इवॉल्व देखिए, 2014 में $1.3 बिलियन, बढ़ के 2022 में $5.7 ट्रिलियन। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है ना, साल भर की पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट्स, जो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, वो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आई वुड से, पॉपुलेशन के हिसाब से वी आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अमंग्स मोर देन 140 कंट्रीज, राइट। हमारी टोटल साल की एक्सपोर्ट्स 25 to 30 बिलियन डॉलर है। आप ये इंडस्ट्री का साइज देखें ग्लोबली, $5 ट्रिलियन, 5,000 बिलियन, 5,700 बिलियन डॉलर्स। अच्छा,
कोविड में 2019 में 3.5 था, कोविड में इसने छलांग मारी, 4 ट्रिलियन डॉलर चला गया, फिर 5 ट्रिलियन डॉलर चला गया। एक कोविड के पीरियड में सबसे बड़ा बूस्ट मिला, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी ही दिखाई उसने, ये देखें। लेकिन ग्रोथ रुक नहीं रही, स्टेबल ग्रोथ चल रही है। इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे ग्रो करना इज नॉट अ जोक। 4.2 से 5.2 ट्रिलियन डॉलर। अब इसमें बेनिफिशियरी वो होगा जिसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर होता है, सबसे जिसके पास ज्यादा मार्केट शेयर होता है, ज्यादा चांसेस उस ग्रोथ की उसको ही मिलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। अच्छा, अब ये हो गया, अब हम अमेजोन देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसने नहीं दिखाया मुझे। अमेजोन इस वक्त, आई विश दिखा दे यार, नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहाँ पर अमेजोन देखता तो वो मुझे, अमेजोन भी कह रहा है जी मैं 300 बिलियन डॉलर 400 बिलियन डॉलर का मैं अमेजोन हूँ, ठीक है। टोटल मार्केट कैप अमेजोन का है 972 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये भी कह रहा है कि अमेजोन वर्ल्ड्स 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय मार्केट कैप। और अमेजोन पे जो उनका रेवेन्यू, टॉप लाइन रेवेन्यू है 300 to 400 बिलियन डॉलर का है। 400 बिलियन डॉलर का मकसद ये हुआ कि 8 टाइम्स 30 अगर करें, 10 टाइम्स 30 करें तो 300 बिलियन। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को 30 बिलियन डॉलर को टाइम्स 10 करूं तो 300 बिलियन डॉलर बनता है। ये एक कंपनी और एक मुल्क है। उस मुल्क के 8 टाइम्स, अगर आपने साउथ एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको भी ऐड करूं ना तो भी उनकी कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बराबर नहीं है। और यूएसए बीइंग द बिगेस्ट मार्केट, यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट, चाइना इज वन ऑफ द अदर बिगेस्ट मार्केट्स। यूएसए में प्राइस सेंसिटिव, लोग कहते हैं प्राइस सेंसिटिविटी, मैं नहीं मानता प्राइस सेंसिटिव इतनी ज्यादा है वहां पे, यूएसए में नहीं है। तो अगर 400 बिलियन डॉलर है यार, मैं कहता हूँ जी मार्केट सैचुरेट हो गई है यार, बुलशिट यार, आई डोंट एग्री विद दिस। आपकी मेंटल सैचुरेशन हो गई है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज। साला जेब में पड़े हुए $5,000 और कह रहे हो मार्केट सैचुरेशन हो गई है। अरे भैया, 400 बिलियन डॉलर में से तुम्हें कितना चाहिए? तुम तो $1,00,000 नहीं बना सकते हो और तुम कह रहे हो मार्केट सैचुरेशन हो गई है। भाई अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में बैठ के यूएसडी में कमाओ। That's what I will say, and I will continue to say this. I am superbly against investments in PKR at the moment. पाकिस्तान में यूएसडी लाओ, यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी सीधी होगी। अगर हेल्प करना है, रेंडर योर सर्विसेज इन यूएसडीज, इंटरनेशनल रेट सर्विसेज दें मार्केट में। पाकिस्तान से बैठ के आप कर सकते हो। अब आप कहोगे मकसूद भाई ठीक है, मैं मान गया, मैं इकोनॉमी का समझ गया, ई कॉमर्स साइज समझ गया, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है। भाई जबरदस्त है यार, है अपॉर्चुनिटी, मजाक को नहीं कर रहा। अच्छा, अब आप कहोगे पाकिस्तान में मैं कौन सी प्रोडक्ट्स करूं? यार क्या करो, क्रिकेट बैट करनी है ना, ये लो भाई, पहला काम प्रोडक्ट सर्च करो। ये क्रिकेट बैट, इस तरह के क्रिकेट बैट्स $40 $50 में सेल हो रहे हैं। अब ये देखो, नाम भी है कश्मीर विलो, ये देखें यार सर, आप पॉपुलेशन देखें ना, पॉपुलेशन देखें मेरे भाई, पाकिस्तानी पॉपुलेशन इन यूएसए, तकरीबन 1 मिलियन लोग पाकिस्तानी रहते हैं यूएसए में। 10 लाख लोग रहते हैं। आपके इतने ऐसे शहर हैं, उस पूरे शहर की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने पाकिस्तानी यूएसए में रहते हैं। तो भाई पाकिस्तानी को भी तो पाकिस्तानी चीजें चाहिए ना। जाने को तो यहाँ एग्जाम में बच्चा नहीं बैठ सकता, फीस जमा कराएं। राइट, तो गेम क्या आ रहा है? गेम ये आ रहा है, आप प्रोडक्ट पहले ढूंढें, सही प्रोडक्ट्स ढूंढें। आपको कोई कुछ नहीं आता ना, आप प्रोडक्ट्स ढूंढें, पहले खुद प्रोडक्ट ढूंढें। USA.com, UK, कनाडा, जर्मनी, जहां कर सकते हो भाई करो, लेकिन यूएसडी में ही ऑपरेट करो। You don't have to have millions of dollars in your pocket. Come up with some products. Just keep uploading those products. Simplified करना है। अगर किसी को कुछ नहीं आता, प्रोडक्ट, अच्छा क्रिकेट है, अब चैट जीपीटी से मालूम करो कि भैया व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर क्रिकेट। क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बॉल है, so many accessories.
प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। पाकिस्तान में हो, सोर्स कर सकते हो आराम से, भैया लो यहाँ से यार, लिस्ट करो यार, यूएसए भेजो, डीएचएल करो। ज्वेलरी, अच्छा ये लो ज्वेलरी भाई, पाकिस्तान में ज्वेलरी बनती है, इजीली आप सोर्स कर लोगे, ये ले ज्वेलरी। पहला डोंट गेट इनटू सो मच कॉम्प्लिकेशंस के, अच्छा यार प्रोडक्ट रिसर्च के तो टूल पहले लेने पड़ेंगे। डराएं हम, मैं डरा नहीं ना, मैं आपको डरने से बचा रहा हूँ, डरो मत यार। टेक एक्शंस, स्मॉल और बिग, टेक एक्शंस, यू विल लर्न अलोंग द लाइंस। आप जैसे ही सेलर सेंटर ओपन करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू होगा। दिस इज द बेस्ट कोर्स एवर यू कैन गेट एक्सपोज टू। ट्रेडिशनल, जहां पर जो लोग कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना भैया? नेल ऑन नोट्स, ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। ये जो आपके पास सामने नजर आ, ये सारी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, मेड इन पाकिस्तान। कितने की बिक रही है? $30 की। करो कैल्स करो, 30 टाइम 275, 8,000 रुपीज। क्रिकेट बैट आपने देखा, भैया आप सोचे होंगे यार पाकिस्तानी जो है ना, हमेशा पाकिस्तानी स्टोर से जाके लेगा और पाकिस्तान से लाएगा। भैया आप ये सोचें, पाकिस्तानी जो यूएस में रहता है वो भी अमेरिकन ही हो जाता है, वो भी रह के वहां पे अमेरिकन हो जाता है। वो भी रह के वहां पर ऐसे, आप अपनी इर्द गिर्द में देखें। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम। अच्छा, इसी तरह से आप प्लीज म्यूट करें अपने आप को, अदरवाइज आई विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली टेक यू आउट ऑफ दिस। अच्छा, फिर आ जाते हैं टेनिस। आप कोई भी प्रोडक्ट्स बोले, टेनिस, टेनिस की प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान में बनती हैं। पाकिस्तान के इश्यूज होंगे, हजारों होंगे, लेकिन पाकिस्तान से भैया 25 से 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स भी तो हो रही है ना। कोई तो मैकेनिज्म है जिस वजह से 25 से 30 बिलियन डॉलर का बिक रहा है ना वहां पे। पाकिस्तान से सबसे फेमस फ्रूट बताइए मुझे, सबसे ज्यादा चैट पे लिखें, सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा है? ठीक है, ड्राइड मैंगो कहता हूं मैं। नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, ड्राइड मैंगो के आपको फ्री में प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और आप यहाँ पे प्राइसेस देख लें। अब मुझे लोग कहेंगे सुबह यहाँ पे तो सर्टिफिकेशन होती हैं, एफडी होता है और ये होता है, सब प्रॉब्लम्स के साथ आ जाएंगे मेरे पास। हर अमेजोन, अमेजोन जो है ना, अमेजोन कोई अफलातून नहीं है भाई। अमेजोन कोई मॉन्स्टर ये नहीं है कि आपको अलाउ नहीं करेगा सेल करने के लिए। ये सेल कर रहे हैं ना, आपके सामने है ना। और इनमें से मैं कितने देखा हूँ ये पाकिस्तानी सेल कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं है, खामोशी से वो काम कर रहे हैं। और मैं उन पे नाम मैं बता भी नहीं सकता कि मैं जानता हूँ, और मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ वो खामोशी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ अफलातून हमारे जो गुरुज हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं इसमें तो सर्टिफिकेशंस होती हैं। कभी उन्होंने आपको इस प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट क्राइटेरिया, इतना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, मेरा कोर्स लोगे तो फिर मैं करूंगा, मेरी सुपरविजन लोगे तो मैं ये करूंगा। करें, नॉलेज करें, अगर चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे करें, लेकिन इट्स नॉट हाईली मैंडेटरी कि आपको पास होना चाहिए। सारी चीजें पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, अमेजोन खुद अपनी सेलर यूनिवर्सिटी है, वो भी देख सकते हो। हाँ, मेंटोर चाहिए अलग बात है, लेकिन ये सारी प्रोडक्ट्स आप पाकिस्तान की है। आप कहते हो नहीं नहीं यार इस पे नहीं करना मुझे, काम करना है पाकिस्तान के जो है ना वो अ, बादाम जो है, एलिमेंट्स जो है पाकिस्तान के, वो मुझे करने हैं। चले, पाकिस्तान एलिमेंट्स, ये ले एलिमेंट्स। आप कहते हो यार वो फ्रूट है ना वो मैंने करना है, मैंने एलिमेंट करना है, ये ले एलिमेंट्स। मैं आपकी सोच को ना थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ। मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं बता रहा कि किचन एंड डाइनिंग है जी, आउटडोर है, स्पोर्ट्स है, यस ये प्रोडक्ट्स, ये देखें आप, एक नाइस पैकेजिंग, प्रोडक्ट डालो, अमेजोन भेज दो।
You don't have to be extremely genius about your products. ये वो स्टेज है जब आप पहुंचेंगे ना, वो कर लीजिएगा. अभी just get started, for God's sake, just get started. List anything possibly you can do it. कुछ बना सकती है ना, मतलब लेट्स से भाई मैं हैंडमेड स्वेटर, ये लीजिए. कुछ काम घर में आता है ना किसी को, करवाएं उनसे. क्रिसमस आ रहा है ना, स्टॉकिंग्स करवाएं, स्टॉकिंग्स बनवाएं आप. ये ले, सॉरी, ये क्रिसमस की बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिकने वाली है, दिस वन. और ये हमारे घर में, हमारे घरों में लोग बनाते हैं, घर बना सकते हैं इजीली. बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप बना सकते हैं. स्टॉकिंग, क्रिसमस स्टॉकिंग. फिर आ जाते हैं क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं कड़े को, भूल गया मैं. बैंगल क्या, पीनट्स. यस यस, 100% पीनट्स. यस, पीनट्स. तो आप देखें कि अच्छा प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बेहतरीन सर्विस, किस प्रोडक्ट में आप देख सकते हो अपनी स्ट्रेंथ पे. यस, ब्रेसलेट. थैंक यू मौजूद. अब सवाल आता है कि ये देखिए ब्रेसलेट्स हो गया, ठीक है. ये अक्सर आपने देखे होंगे. ये देखिए, ये थ्रेड के बने पड़े हैं. यूटिलाइज करो यार, आपके पास अगर कोई घर में है, कोई देहात में है, कहीं पे है, इनसे बनवाओ, डिजाइन करो, लगाओ. ब्रेडेड कहते हैं. यस, दैट्स वोवन रैप है, फ्रेंडशिप ब्रेडेड. ये बहुत गोरे बहुत पहनते हैं, बहुत पहनते हैं. आपकी सोच है. यूएसए में इसलिए कह रहा हूँ कि यूएसए में आपके पास दिन के 5 ऑर्डर भी आ गए ना, तो गेम हो गया आपका. $400 बिलियन की आपको पता नहीं चलता लोग कौन से लेते हैं. आप मैक्सिकन मैक्सिकन प्रोडक्ट्स कौन सी यूज होती हैं, फिर आप इवन मुस्लिम लिखें यहाँ पे और देखें कि ये देखिए प्रेयर रग, ये देखिए कितने का बिक रहा है. ये देखिए, अभी रमजान आने वाला है, इस प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ जाएगी अमेजोन पे भी. अच्छा, लोग कहते हैं यार अमेजोन पे अपने पाकिस्तानी तो लेते नहीं होंगे. भैया पाकिस्तानी लेते हैं अमेजोन से, कन्वीनियंस है, प्राइम कस्टमर है, उनको रिटर्न का इजीनेस है. और उसके अलावा ये भी फायदा है कि यहाँ पे जनरेशन जो आ गई हैं, अब जैसे मेरे बच्चे हैं, वो तो अमेजोन से ही शुरू करते हैं. उनके एक्सपोजर ही वही, ओरिएंटेशन ही यही है. फैमिलीज हैं, वो कहते हैं कि भाई कन्वीनियंस से घर पे पहुंच दिया आ जाएगा. देखिए सारे ये बिक रहे हैं. कुछ नहीं आता भैया, एक काम करें, कार स्टिकर्स पे चले जाएं. मुस्लिम से मकसद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ नहीं आता. ये देखिए, ये वो लो कॉस्ट है जो आपको आपको कोई 40 फीट कंटेनर की जरूरत नहीं है. आपको एक डब्बा चाहिए, उस डब्बे में ये इस तरह की प्रोडक्ट्स आप भेज सकते हो अमेजोन पे. नहीं चला, फेंक देना यार. बर्न्स रोड पे जाओ, बड़ी बड़ी आपकी प्रिंटिंग होलसेल मार्केट्स में जाओ, वहां पर इस तरह की चीजें आप प्रिंट करो, पैक करो और इसको यूपीसी कोड लगाओ और भेज दो अमेजोन पे. नहीं आता किसी को, हेल्प ले लो किसी से. डोंट पे देम इन डॉलर्स, पे देम इन रुपीस. ये सब लोगों के आजकल डॉलर और घंटा थ्योरी ने दिमाग खराब किया हुआ है. तो अमेरिकन फ्लैग, जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं, वो अपने अमेरिकन झंडे जो है ना गाड़ियों पे लगाना पसंद करते हैं, स्टिकर्स पसंद करते हैं. और आप ये देखिए, ये बहुत छोटा सा साइज है और 899 का 3 पीस बिक रहा है. 899, चलो $9 टाइम्स 275, ये 2500 का बिक रहा है. और यकीन करें, ये आपको मैं समझता हूँ कोई कितने में ये बनेगा यार, अगर मैं पाकिस्तान से प्रिंट करवाऊँ. ये छोटा सा साइज 4x4 भी नहीं है, 5x3 इंच, इतना सा है. मेरे पाम, पूरा पूरा पाम भी नहीं. कमेंट करें कितने का पड़ेगा.
70 रुपए का, 50 रुपए का 3, 150, माय गुडनेस, 25 रुपए। चलें भाई, यहाँ पे तो और भी सस्ता आ गया। कार पे स्टिक लगाना है, चलो भाई। तो इन अदर वर्ड्स ये प्रोडक्ट आप $1 के अंदर आप डिलीवर कर दोगे अमेजोन पे, करेक्ट? यस और नो? $1 विच इज 275 रुपीज, करेक्ट? 275 रुपीज में ये आप पार्क कर सकते हो। लगा दो अमेजोन रेफरल फी, लगा दो अमेजोन FBA, फिर भी मरे के मरा आपको $3 प्रॉफिट कहीं नहीं गया पर यूनिट, $3 पर यूनिट। कर लेते हैं उसके मार्जिन कर लेते हैं, ठीक है? चलो, अब मार्जिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है? अब ये मैं नए लोगों को बता रहा हूँ, जो थोड़े पुराने भी उनको भी पता है। तो अब मैंने रेवेन्यू कैलकुलेटर खोला, यहाँ पे मैंने क्या किया, अमेजोन का आइडेंटिफायर लिया नंबर, ये आइडेंटिफायर है, ये अमेजोन का SN यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको अमेजोन, ये हो गया स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया, सर्च किया। ये बाई जो है इसकी जो अच्छा, अब आप हो क्या रहा है, आपको अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट बेचने दे रहा है, उसके 15% आपसे चार्ज कर रहेगा रेफरल, अमेजोन रेफरल फी, जिसको अमेजोन फीस कहा जाता है। 899 पे ये बंदा बेच रहा है, आप करें 799 पे, फर्ज करें आप कह $1 में सस्ता दूंगा, आपको अमेजोन की फीस पड़ेगी $195 की। आपको अमेजोन कहेगा भाई पिक पैक शिप मैं करूंगा, कस्टमर को पहुंचाना मेरा काम है, आप मुझे सिर्फ वेयर हाउस में भेज दो, ठीक है? अमेजोन उसका $3 आपको चार्ज करेगा। फिर अमेजोन कहेगा मेरी स्टोरेज फीस है, ये मैं आपको चार्ज करूंगा, लेट से मैं दिसंबर की हाई ले लेता हूँ, और आप कहते हो कि जी मुझे ये कॉस्ट अमेजोन तक पहुंचाने तक मेरे पास $1 में पड़ जाएगी। क्या ये आप मुझे थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लें, ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव है, ये देख रहे हो? अगर आपने 3 यूनिट्स लिए, क्या ये $1 में आप दे देंगे मुझे? ये देखें, इतना सा साइज है, ये लैपटॉप पे बिल्कुल छोटा सा है, मेरे पाम से भी छोटा। कितने का दे देंगे आप? ये कितने का हो जाएगा अंदाजन? $0.95, ठीक है जुबैर भाई, 95, ठीक है? 95 में आप मुझे लैंड करवा दें। 95 आप, मैंने $1 रख दिया राउंड ऑफ, ठीक है? उसके बावजूद मुझे ये प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है $22, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से 22%, विच इज 1.89। अगर मैं ये 1000 यूनिट बेचता हूँ महीने के लेट्स से मैं 30 यूनिट पर डे बेचता हूँ और मैं 900 यूनिट्स बेच देता हूँ महीने के, तो मुझे ये 1600, ये मुझे $1635 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इस पे मैं और भी एक्सपेंसेस लगा दूं, फर्ज करें $300 और लगा देता हूं, कोई भी एक्सपेंसेस, which is 4, still I can get hold of how much? $1200। $1200 क्या मतलब है इसका? $1200 का मतलब ये है 275 मैं 265 गया, 1200 टाइम्स 275, ये 3 लाख PKR रुपये है जो मेरे पास आ सकता है। और उसमें अगर मैं एडवर्टाइजिंग भी रन करता हूँ, कुछ और भी करता हूँ, तो भाई $500 भी मेरे पास आ जाए। $500 $500 तो रियलिस्टिकली आ सकता है। $300 दे दो मुझे, इसमें मेरी कॉस्ट क्या लग रही है भाई? 1000 यूनिट, $1000, इमेजेस बनवाई किसी से, एक दफा बनवानी है ना चीजें सारी। अब ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह के मल्टीपल और आइडियाज हैं, लेकिन कन्वेंशनल सोचते होते अनकन्वेंशनल सोचें। तो आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं ड्रॉप शिपिंग के और ऑनलाइन आर्बिट्रेज, हर बंदा आप लोग अकाउंट्स बना सकते हो, हर एक अकाउंट में इस तरह की छोटी छोटी प्रोडक्ट्स भी लगा देते हैं ना, तो भी आपके पास कुछ ना कुछ रोलिंग आ जानी शुरू होगी। सोर्सिंग लाइट वेट प्रोडक्ट्स को पकड़ें,
DHL के थ्रू भेज दें डायरेक्ट अमेजोन पे। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप फेसबुक पोस्ट पे भी काम करें, आप ड्रॉपशिपिंग पे आप शॉपिफाई स्टोर पे करें, इमेजेस बनाएं, ये करें वो करें। भैया यहाँ पर तो लो कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो ना। और ये हाईली कंपेटिटिव कैटेगरीज ही नहीं है, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने दे वांट जस्ट लर्न, सो लर्न बाय डूइंग सम स्मॉल स्टफ। अगर किसी ने बड़े नहीं करना है तो उसका मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल है कटिंग बोर्ड है, कटिंग बोर्ड की अलग से क्राइटेरिया, ये थोड़ा सा आप और एडवांस और थोड़ा सा सीरियस बिजनेस मॉडल में चले जा रहे हैं, जहाँ पे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाई इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा है, रैंकिंग एफर्ट्स डिफरेंट हैं, एसईओ की डिफरेंस हैं एंड ऑल दैट। तो इसको अगर मैं सम अप करूं, अगर मैं न्यू बीज के लिए बात कर रहा हूं, ये सम अप कर देता हूं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे मेरा फीडबैक क्या है? इट विल इवॉल्व एंड कीप ग्रोइंग एज ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोस। ठीक है, अभी $5 ट्रिलियन की है, प्रोजेक्टेड $8 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री मेरा ये फीडबैक है। पाकिस्तानी सेलर्स के लिए और मैं सबके लिए ये कहूंगा कि कोशिश करके अमेजोन, यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड देयर आर काउंटलेस कंट्रीज, लेकिन मैंने प्रायोरिटाइज किया है तो मैं प्रायोरिटाइज यूं करूंगा मार्केट प्लेसेस। मैं फेवर में नहीं हूं कि मैं दराज पे एनर्जी मारूं, मैं फेवर में इस वक्त करंटली में नहीं हूं। जब तक मेरे पास कुछ इनकमिंग नहीं आती मैं शॉपिफाई पे अवॉइड करूंगा, मैं पर्सनली। हाँ, मौजूद हैं अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके पास टाइम एंड एफर्ट है कर सकते हो, करने वाले हर जगह पे कर रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करूंगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुझे कहाँ मिलेगी? अमेजोन पे मिलेगी। कॉन्टेक्स्ट समझेगा, कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ? कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ मेरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है। वजह कि मैंने प्रोडक्ट ढूंढा, ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिसमें हीलियम 10 भी है, अमेजोन का अपना भी है, जंगल स्काउट भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सेकंड, प्रोडक्ट में ढूंढा, फिर प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक की कि इसकी डिमांड है। सवाल, क्या मैं प्राइस को समझ रहा हूँ? क्या मेरी सोर्सिंग कॉस्ट, मतलब प्राइस में किस प्राइस पे, एट व्हाट प्राइस you will sell? Of course your estimated price would be lower than the ones who are selling. डिमांड में क्या देख रहा हूँ? डिमांड में देख रहा हूँ उसकी सर्च वॉल्यूम, क्या लोग ज्यादा सर्च वॉल्यूम है इनका? भैया ये हरकत बंद कर दें प्लीज। ठीक है, सोर्सिंग कॉस्ट मेरी क्या होगी? मेरा मैं क्या इजीली प्रोडक्ट को, ये मैं उनके लिए जो अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूं, जो बिल्कुल जीरो पे खड़े हुए हैं। अच्छा, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, प्रोडक्ट वायबिलिटी चेक की, सोर्सिंग की, वेरी नाइस। मैंने देखा कि मार्केटिंग का बजट कितना लगेगा, मार्केटिंग का बजट देख लिया मैंने, ग्रॉस मार्जिन मेरा कितना बनेगा, मेरा नेट प्रॉफिट कितना बनेगा। योर ग्रॉस मार्जिन शुड बी 40%। अगर 40% से कम में है तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कम से कम मिनिमम $6 होना चाहिए। सॉरी मकसूद भाई, स्क्रीन स्टॉक है, प्लीज वो चेक कीजिएगा। ओह, मैं तो अच्छा। आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा? ओह माय गॉडनेस। अभी आ गया, वो मैंने देखा, मैसेज कर रहा था तो
चलो थैंक ओके यू। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पर स्क्रिबल कर रहा हूँ ताकि आई कैन टेक यू इन अ वेरी सिक्वेंशियल वे। सो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग अमेजोन पे फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट वायबिलिटी में चेक कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ग्रॉस मार्जिन मेरा 30% जो ग्रॉस मार्जिन कहते हैं एट अ लो प्राइस, आई डोंट रिकमेंड दैट। आई विल हाईली रिकमेंड कि मिनिमम 40% होना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये है कि अमेजोन की एडवर्टाइजिंग कंपेटिटिव होती जा रही है। अमेजोन की FBA फीस रेगुलर बेसिस पे हर साल अमेजोन इंक्रीज करता रहता है। अमेजोन पे और भी सेलर्स आते जाते हैं, तो इट मींस आपके लिए सस्टेनेबिलिटी 40% फिर भी आपको अच्छा रूम देता है। या मिनिमम $6 आपको, अगर हाई प्राइस है जैसे $100 प्लस पे जा रहे हो और वहां पे आप कहो सुबह 40% तो मुमकिन नहीं है, तो नहीं है, ठीक, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग एटलीस्ट $6-7 पर यूनिट, दैट्स गुड। अगर आप $5 से कम में जा रहे हो तो, या $10 से कम में जा रहे हो, तो आपके पास 40% होना चाहिए। अनलेस आप किसी ऐसी नीश में चले जाते हो जहां पर कॉस्ट पर एक्विजिशन और कॉस्ट पर क्लिक बहुत कम है, तो फिर आप बन जाते हो। लेकिन वाई टू टेक रिस्क? आई वुड ऑलवेज हाईली रिकमेंड कि मिनिमम 40% होना चाहिए। तो वायबिलिटी आपने चेक की। वायबिलिटी के बाद अब आप देखते हैं कि अच्छा भाई, अब मैंने अमेजोन पे इसको सोर्सिंग का काम शुरू कर देना है। वो सोर्सिंग का एक प्रोसेस है। अच्छा, लाइट वेट पे मैं ज्यादातर आप लोगों को मशवरा दूंगा। लाइट वेट पाकिस्तान से अगर कर रहे हो तो लाइट वेट करो, मीनिंग अवॉइड फुल कंटेनर लोड वाला जो कंटेनर है ना, सी शिपमेंट में लोगों को काफी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? DHL है, फेडेक्स है, वो ऐसी वायबिलिटी बनाओ कि इंटरनेशनल कोरियर के थ्रू लाइट वेट हो। ज्वेलरी है एक डब्बे में बहुत अच्छा, स्टिकर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जो आपकी इंटरनेशनल पे आ जाते हैं। अगर हाँ, आपके पास सी शिपमेंट का आपका आप मैनेज कर सकते हो, करो, बेहतरीन है। लेकिन लाइट वेट अगर आप बिल्कुल कम मिनिमल चीजों में मसला करना चाहते हो तो क्या है, आई रिकमेंड कि आप FBA मॉडल फुलफिलमेंट कैसे हो गई। अच्छा, ये कस्टमर आपने भेज दिया इन्वेंट्री, अमेजोन कैसे कस्टमर को पैक शिप करेगा? अमेजोन पिक करेगा, अमेजोन पैक करेगा और शिप करेगा कस्टमर को डायरेक्टली। आपका इसमें कोई काम नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम FBA कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसी तरह से दूसरा तरीका है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप कहते हो यार मैं खुद ही डायरेक्ट कस्टमर को भेज दूंगा। जैसे इंटरनेशनली जो कपड़े बहुत बिकते हैं, और बाय द वे ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग देख सकते हो। US, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो नए नए कपड़े ईद पे पहनते हैं, उनको कपड़े चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शिप, जैसे ऑर्डर आता है शिप कर देते हैं। तो उस मॉडल को हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहते हैं, वो मर्चेंट खुद करता है। अच्छा, अमेजोन के रैंकिंग सिस्टम में मर्चेंट्स को आजकल काफी इश्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी आप कर सकते हो अगर आप, इफ यू कैन मैनेज इट, अदरवाइज FBA इज द मॉडल। नेक्स्ट आपका आता है कि मैंने लिस्टिंग की और मैंने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। प्रमोट करने के तरीके क्या है जी? कूपन रन कर रहे हैं अमेजोन पे, आप डिस्काउंट रन कर सकते हो। अमेजोन पे आप बेसिकली एडवर्टाइजिंग PPC कर सकते हो, पे पर क्लिक PPC एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ये करें आप, ये लिस्टिंग करें। और ऑब्वियसली लिस्टिंग में आपके पास प्रमोशन करने से पहले जब आप लिस्ट कर रहे हो, बेसिकली मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्टिंग प्रोडक्ट, उसमें आपको क्या चाहिए? उस पर आपको कंटेंट चाहिए, इमेजेस चाहिए, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिस्ट दिखा दूँ, अब ये लिस्ट है ना, अब ये आपको काम करना है इस पे, और ये काम बेसिकली आपको इमेजेस बनाने हैं। डोंट स्पेंड टू मच, अगर इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, डोंट स्पेंड टू मच। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यकीन करो, वो आपका काम कर देते हैं। मेरी एक वीडियो है, ChatGPT के थ्रू आप ये लिस्टिंग कंटेंट बना सकते हो। टाइटल है, ये बुलेट्स हैं, डिस्क्रिप्शन करनी है, EBC है। अगर जितना लो कॉस्ट चल सकते हो चल जाओ। अगर आप कोई डिजाइनर, लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई डिजाइनर प्लीज मत हायर कीजिएगा, अगर कर सकते हो, बजट अगर आपके पास है, वरना वो तो डॉलर्स में करते हैं। अगर कोई सस्ता करना है तो ऐसा बंदा ढूंढो जो डिजाइनर आपको 20-30 हज़ार रुपए में कर दे। तो मेरा बेसिकली जो न्यू सेलर्स को, जो जो लो बजट सेलर्स हैं जिनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, यू हैव टू मिनिमाइज। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी LLC बना दो, तो फिर आप USA में काम कर सकते हो। नहीं, जरूरी नहीं है। आप AOP के साथ पाकिस्तान में एक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करें, कुछ रुपयों में हो जाती है, वो करें, उससे आप अमेजोन में सेल करें, वहाँ पे ब्रांड हिस्ट्री भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो
ट्राई टू बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। अगर आप लो कॉस्ट, लो बजट और स्लो चलना चाहते हो, अगर बजट है देन थिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन ये आपने ज़हन में देखना है। अच्छा, ये लिस्ट कर दिया, आपकी सेल शुरू हो जाती है, स्टार्ट सेलिंग। सेलिंग के लिए आपका एसईओ या रैंकिंग होना जरूरी है। जितनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग होगी आप कर देंगे। लेकिन कहना क्या है कि कुछ लोग कहते हैं यार, एग्जाम्पल पाकिस्तान का एक और मशहूर प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, बाथ टॉवल। ये बाथ टॉवल जो है ना, और बाय द वे इस पे यूट्यूब पे आपको टॉप पे नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है। और बाथ टॉवल पे जो यूएसए में जो सेल है बाथ टॉवल की, पाकिस्तान में बहुत फैक्ट्रीज पड़ी हुई हैं जिनकी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, आप उनसे बात कर सकते हो। $17 मिलियन का पर मंथ रेवेन्यू है अमेजोन पे, और ये पेज 1 के रिजल्ट्स हैं। $17 मिलियन, सॉरी $1.7 मिलियन महीने के, $1.7 मिलियन। और मैं सिर्फ अगर कोई टॉप सेलर आपको 2-3 बता दूं कि वो कितना बेच रहे हैं, आप ये अंदाजा लगा लें कि ये भाई जो हैं टेंस टावल के नाम से 1.1 मिलियन, $11 लाख की सेल कर रहा है। ये इसका रेवेन्यू है सिर्फ एक बंदे का, और दिन के महीने की ये 32,000 सेट्स बेच रहा है। 32,000 का मतलब ये हुआ कि 32,000 पर मंथ ये बेच रहा है ऑनलाइन अमेजोन पे। वो ये बनते हैं 1066 सेट्स पर डे, ठीक है। अच्छा, और रेवेन्यू कितना है इसका? रेवेन्यू ये है भैया 11 लाख। तो 11 लाख इसका पर मंथ, 11 लाख को अगर मैं पर मंथ, इसका 11 लाख का रेवेन्यू है, तो हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि 11 लाख टाइम्स 275, मुझे नहीं मालूम अभी कितना चल रहा है, तकरीबन ये 30 करोड़ का सेल कर रहा है एक बंदा अमेजोन बाथ टॉवल्स, 30 करोड़ मंथली पीकेआर रुपीस में। ये बंदा, मैं जो स्केल की बात करता हूँ ना, वो स्केल में आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, और उसकी डिमांड तो आप देख ही सकते हो। अच्छा, इस तरह की प्रोडक्ट पे अगर आप पेज 2 पे भी हो ना, जो हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, फर्ज करें मैं पेज 2 पे भी चला जाता हूँ। मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत 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 बड़ा फड्डा होता है, रैंकिंग नहीं होती। मैं पेज 2 पे ही नहीं चलता, मैं पेज 3 पे चलता है। मैं पेज 3 पे चला जाता हूँ और पीछे चला जाता हूँ, पेज 3, ठीक है। और मैं अगर पेज 3 पे भी हूँ, रैंकिंग, कुछ गुरुज आपको बोलेंगे टॉप 3, टॉप 10 पेजेस, टॉप 10 प्लेसमेंट्स पे आपकी रैंकिंग होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ये पेज 3 की बात करते हैं। पेज 3 पे भी जो लोग होते हैं ना, उनको भी सेल्स मिलती है। ये इतनी बड़ी नीश है, इतनी बड़ी कैटेगरी है। ये भाई बैठे हुए हैं, ऑर्गेनिकली देखते हैं, स्पॉन्सर्ड को हाइड करता हूं मैं। ये भाई बैठे हुए सिंपल मैजिक वाले भाई, ठीक है। और ये बार टावल बेच रहे हैं $34 का, और ये बेच रहा है तकरीबन 3,300 यूनिट पर मंथ, $117,000 पर मंथ रेवेन्यू है इनका। $1,17,000, $1,17,000 टाइम्स 275 पेज, विच इज 3,21,75,000 रुपए। पेज 3, वो रैंक 100% टॉप रैंक नहीं है, पेज 3 पे बैठा हुआ है ये बंदा। क्या चाहिए जिंदगी में? सोचो थोड़ा डिफरेंटली। जरूरी नहीं है कि यार मैं बस टॉप टॉप 10 पोजीशन पे होऊंगा ही तो फिर मैं सरवाइव करूंगा। यस डेफिनेटली, टॉप जो भी टॉप पोजीशंस पेज 1 पे टॉप पे रहेंगे, उनको मैक्सिमम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। लेकिन कैटेगरी इतनी बड़ी है कि अगर मैं पेज 5 पे भी चला जाऊं, पेज 7 पे भी चला जाऊं, तो मुझे सेल मिलेगी। यू हैव नो आइडिया अमेजोन की एल्गोरिथम किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। सो व्हाट आई से इज, स्टार्ट these few fundamental steps। पहला प्रोडक्ट ढूंढें, प्रोडक्ट को इवेल्यूट करें, वायबिलिटी देखें, सोर्सिंग चेक करें, प्राइसिंग अपनी देखें, प्राइस क्या होनी चाहिए, कंपटीटर क्या दे रहा है, मैं क्या दे सकता हूँ, एनालिसिस करें, सोर्सिंग जाके चेक करें कि ये बाय एयर जाएगी, बाय सी जाएगी, कॉस्टिंग क्या आएगी। फिर मैं कहूँगा कौन सा मेरा एफबीए मॉडल है जी, एफबीए मॉडल वो भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एफबीए मॉडल पे जा रहा हूँ। इमेजेस बनवाई मैंने, कंटेंट बनाया अमेजोन चैट जीपीटी के थ्रू, और चैट जीपीटी वो भी फ्री में कंटेंट बन जाता है।
कीवर्ड रिसर्च करें, मिनिमल टूल्स यूज करके भी आप काम कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बट जितना एडवांस जाएंगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट यू कैन स्टार्ट। डरे मत, लोग आपको बहुत डराने के लिए मार्केट में बैठे हैं, डरे मत, मेरा मशवरा है, ठीक है। और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी आप कर सकते हो, चाइना से भी कर सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। अच्छा, अब मैं क्विकली आता हूँ कि मेरा तरीक़ेकार क्या होगा और मैं किस तरह से अपना हायरिंग प्रोसेस करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली ई-कॉमर्स स्पेस पे हूँ, तकरीबन 4-5 साल होने वाले हैं। प्लस में बैकग्राउंड मेरा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से, अमेज़न के अलावा मैंने कुछ कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया है, अलमराई है, मिडल ईस्ट में 5 साल काम किया है, कोलगेट में किया है, कोक में किया है, टपाल में किया है। मैं कनाडा में रहता हूँ, कनाडा में काम कर रहा हूँ, तो एक वाइड एक्सपीरियंस है और मार्केटिंग का है। और अब मेरा हायरिंग प्रोसेस क्या होगा या मैं किसको क्या रेफर करता हूँ, भाई मैं उनको, जो मार्केट में लोग हैं, अब मैं उनको स्क्रूटनाइज़ कर रहा हूँ और मैं अपने हाथ के ट्रेन किए हुए बच्चे में रेफर कर रहा हूँ, अपने हाथ के ये बच्चे में ही आगे भेजूँगा, ठीक है? सो अब लेते हैं क्वेश्चंस एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम हियर। राइट मी द गाय, या यूट्यूब पे एज़ अ पाकिस्तान बेस्ड। ओके, आई गॉट 3 क्वेश्चंस। मेरा जो एक सवाल पूछा कि हाउ टू एस्टिमेट पीपीसी बजट फॉर, पहले वजात पूछ रहा है कि हाउ यू मेक आउटसाइड ट्रैफिक गेम प्लान एंड हाउ वी मेजर हाउ मच ट्रैफिक वी विल गेट इफ वी यूज अदर ऑप्शंस एक्सटर्नल। वेल, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्सटर्नल ट्रैफिक का इम्पैक्ट है, अमेजोन भी कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहता है, अमेजोन को चाहिए कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से उनका भी ट्रैफिक बढ़े, उनका भी यूजर बेस बढ़े। हमेशा मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट गूगल पे उसकी सर्च वॉल्यूम है नहीं है, गूगल पे डिमांड है कि नहीं है, क्या मैं पिंटरेस्ट पे उसकी डिमांड है, क्या ये मेरे प्रोडक्ट टिकटॉक से रेलेवेंट है, क्या है रेलेवेंट, कहाँ है। जहाँ पर हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स होती है वो गूगल पे उसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो मैं गूगल को एज अ अपना गेम प्लान में डालूंगा। फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे और पिंटरेस्ट पे होती हैं, किचन डाइनिंग की प्रोडक्ट्स आपको पिंटरेस्ट पे होती हैं। तो मैं ट्रैफिक, एक्सटर्नल ट्रैफिक को भी रेलेवेंट बनाता हूँ और मैं इंश्योर करता हूँ कि ये 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 ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड और रेलेवेंट ट्रैफिक लैंड हो रहा है अमेजोन लिस्टिंग पे, तो उसका इम्पैक्ट आता है। मैं प्लान करता हूँ कि कम से कम मेरे पास कोई महीने में 50 कस्टमर्स बाहर से आते हैं, तो मुझे उनमें से कोई 1-2 ऑर्डर मिल गया तो उसका मुझे इम्पैक्ट मिल गया। सो दिस इज व्हाई आई रिकमेंड कि एक्सटर्नल ट्रैफिक पे अगर आप काम कर सकते हो तो ज़रूर करें और उससे आपको फ़ायदा मिलता है। How would you validate your niche? I look at the current growth rate of any category. I look at the outlook और मैं उसमें फिर कैटेगरी ग्रोथ, सर्च वॉल्यूम की ट्रेंड्स को देख रहा होता हूँ, रेवेन्यू ग्रोथ को देख रहा होता हूँ, साइजेस क्या इवॉल्व हो रहे हैं, क्या ये कोई प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है जो फेड हो जाएगी, सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, अगर सीजनल है तो मैं मेरी उसके लिए फिर स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। व्हेन यू स्टार्ट मास्टर क्लास एनरोलमेंट, मेरी मास्टर क्लास बैच 2 बहुत जल्द मैं अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह। हाउ टू एस्टिमेट पीपीसी बजट फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। देखो, पीपीसी एस्टिमेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। सिंपल फार्मूला बताता हूँ, बहुत सिंपल फार्मूला, कि कितने कस्टमर्स आएंगे मेरी दुकान पे और उनमें से कितने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। सवाल आपको बहुत सिंपलीफाइड सवाल बता रहा हूँ, जवाब बता रहा हूँ। 100 क्लिक्स अगर कस्टमर ने, क्योंकि अमेजोन आपको पीपीसी पे मेनली 90% जो अगर आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ना करें, उसमें वीपीएम अगर कॉस्ट पर इंप्रेशन ना करें, अमेज़न मोस्टली आपको कॉस्ट पर क्लिक चार्ज करता है। एक क्लिक आपकी लिस्टिंग पे हुआ, अगर इस बंदे को, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना लिस्ट, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इस पे कॉस्ट पर क्लिक होगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर गया, बड़ा आदमी है, यूट्यूबिया, तो अफोर्ड कर सकता है मुझे मेरे क्लिक को। मैंने क्लिक किया और ये क्लिक किया तो इस तरह के अगर 10 क्लिक्स हुए, मेरे लिस्टिंग पे बंदा आया, 10 में से 1 बंदा अगर कन्वर्ट हो गया, तो क्या हुआ कि मेरा कन्वर्जन रेट हुआ 10%। कि 10 क्लिक में से मुझे 1 क्लिक कन्वर्ट है। अब ये आपने अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर पे जाके ये देखना है कि यहाँ पर सर्च टू क्वेरी कन्वर्जन रेट क्या है।
तो अगर मेरा कन्वर्जन रेट 10% है तो मेरा 10 क्लिक में से एक बंदा कन्वर्ट हुआ, मीनिंग एक क्लिक की कॉस्ट मुझे पड़ रही है $2 की, तो 10 क्लिक की कॉस्ट मुझे पड़ रही है $20 की, तो एक ऑर्डर मुझे $20 में पड़ा, तो मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरा होगा $20। तो दिस इज हाउ यू एस्टिमेट कि मुझे अब एक ऑर्डर अगर $20 का पड़ रहा है तो मुझे महीने के 10 ऑर्डर चाहिए। तो अब आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट यू वांट आउट ऑफ 10% कन्वर्जन रेट, यू फिगर आउट योर पीपीसी बजट। तो इस तरह से आपने फोरकास्टिंग करनी है। अच्छा जी, कहाँ गया सवाल? ये मैंने आपको अली बता दिया है। व्हाट इफ समबडी हैज जीरो बजट, जीरो इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप एक काम करें, अमेजोन मर्चेंट पे भी जा सकते हो और वहाँ पर आप इमेजेस वगैरह जो है वो आप कर सकते हो, सीखें आप और पार्टनरशिप करें, स्किल सीखें और पार्टनरशिप करें किसी के साथ। Any partnership opportunity for investors? Yes, but those opportunities are limited for my masterclass and mastermind students. और उसको फिर मैं प्रॉपर अपने हाथ से स्कैन करके फिर आगे बढ़ता हूँ। Is it possible for you to conduct a session on weekly basis on different topics? I will try, Aisha, inshallah. What's the potential of arbitrage in long term and how to grow wholesale? Josefa, arbitrage हवाई रोजी है, उसमें there's a lots of hard work, which is if you have low budget you can do it. To be honest, ये वो कुछ नहीं है, हवाई है, मैं इसको कोई लॉन्ग टर्म नहीं देखता। जितना स्केल करते जाओगे उतने लोग ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, उतना आपको वर्क आवर्स बढ़ते रहेंगे, तो रिटर्न जो है वो हमेशा, और अकाउंट भी पता नहीं चलता किसकी कंप्लेन लग जाए, तो आई डोंट नो। होलसेल आप ग्रो कर सकते हो और देयर आर सो मेनी वेज यू कैन ग्रो होलसेल, यू कैन कीप एडिंग न्यू ब्रांड्स, न्यू प्रोडक्ट्स, यू नो, पुल इन मोर इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन कीप ग्रोइंग। Sorry, sir, sellers which are on Spire 7 page, how they are getting sales, mean how buyer is going for a single purchase, because if I'm buyer, I will never. It's you, Daniel, it's you who said I will never go that deep. Most probably I will buy from first page. That is your assumption. Their assumption and reality two are different things. You are sitting in Pakistan, whereas customer is sitting in USA. You don't know their behaviors, and hence you see the data on your own page. आपको tools बता रहे हैं, आपको Amazon खुद बता रहा है। तो और सेकेंडली आप एक कीवर्ड पे अभी मैंने सर्च किया है, देयर आर सो मेनी कीवर्ड्स। जब जितनी बड़ी डीप नीश होती है उसमें इतने कीवर्ड्स होते हैं, आपकी सोच और गुमान में भी नहीं रहते। सो यू नेवर नो वेयर यू बीन शोन, एंड नोबडी कैन इवन टेल यू कि अमेजोन पे कितने पेजेस हैं, अमेजोन के सब पेजेस कितने हैं, कोई नहीं बता सकता। वेबसाइट होता है मेरे 4 सब पेजेस हैं, अमेजोन के कितने सब पेजेस हैं कोई नहीं बता सकता। अमेजोन कहाँ आपका कहाँ पे दिखा रहा है कुछ नहीं पता, आपको ऑफलाइन में दिखा रहा होता है, अमेजोन खुद एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है। There are so many sources, nobody can precisely know कि आपकी सेल कहाँ से आ रही है। प्लीज रिकमेंड भी है, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता इस वक्त, सॉरी यार, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ वीएस पाकिस्तान में है, मेरे बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। मैं अपनी फनल मैंने खुद बनाया है हायरिंग प्रोसेस के लिए, मैं खुद बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं खुद बच्चों उनमें ट्रेन लोगों में से मैं पिक करूंगा अपने लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए। मैं खुद अपना मास्टरमाइंड बना रहा हूँ, उस मास्टरमाइंड में से मैं अपने लोग कोलैबोरेशंस देख रहा हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग माय ओन स्मॉल इकोसिस्टम वेयर द क्वालिटी इज बीइंग इंश्योर्ड। अनफॉर्चुनेटली जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है मैं नहीं कर सकता, और कुछ लोगों को नाराजगी हो तो कोई मसला नहीं, जो बात हक की है वो करूंगा। व्हाट डू यू थिंक बाय यूएई एंड केएसए मार्केट्स इन अपकमिंग? बहुत अच्छी मार्केट्स हैं और लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कैश ऑन डिलीवरी अभी मैकेनिज्म है, तो वो मुझे ज्यादा यूएई और केएसए के लिए अच्छा नहीं लगता। जितना जितना क्रेडिट कार्ड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन तो बढ़ जाएगा, रिटर्न रेट वहाँ पे ज्यादा है, फुलफिलमेंट के अभी भी इश्यूज हैं वहाँ पर। मार्केट रिलेटिवली छोटी है लेकिन इट्स वर्थ डूइंग, इट्स बेटर देन दराज पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट। Any tips for product price? 10 pound recently launched a product in UK. CPC is high, but all the ratios increase value for the keyword 60% breakdown, CVR 30% and CTR 1%. बहुत अच्छा जा रहे हो यार अब्दुल समद, बहुत अच्छा जा रहे हो। तुम्हारा कन्वर्जन रेट 33% है, CTR 1.2 which is not bad, सेल्स वेलोसिटी अच्छी है, बेहतरीन, कीप डूइंग इट। और ट्राई टू सी यू नो आपका break even आपका 60% है, no problem, just keep doing it, try to add more variations in it, try to see more opportunities,
कोई मसला नहीं है, CPC विद टाइम रिव्यूज बढ़ाओ, रेटिंग स्कोर बढ़ाओ, और विद टाइम ये सही हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा. जस्ट ट्राई टू ऐड मोर वेरिएशंस, मोर प्रोडक्ट डिजाइंस, टाइप्स जो भी है, तो अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करो. और बेशक अगर कोई पैक ऑफ 10 पेज तुम बेच रहे हो, तो पैक ऑफ 20 बेचना पड़े, पैक ऑफ 50 बेचना पड़े, और बेशक एक कार्टन बेचना पड़े, वहां पर एक कार्टन 30 यूनिट बेच दो, कोई मसला नहीं है. ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको पकड़ो. वेल डन अब्दुल समद. अच्छा जी. What is the process of product margin calculation with the less error to ensure how to rule out budgeting with PPC? अली काजमी, प्रोडक्ट मार्जिन कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बहुत कॉमन है. और Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज क्या करें, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाउ टू रूल आउट द बजटिंग विद PPC बजट. रूल आउट ये मैंने अभी PPC का बता दिया था कुछ देर पहले. ये हो गया. कैन यू प्लीज गिव रफ एस्टिमेट एक्सपेंसेस अबाउट द प्रोडक्ट रिसर्च ऑफ अकाउंट. रफ एस्टिमेशन का अतीब एक सिंपल फार्मूला ये होता है कि मेरा रेवेन्यू टारगेट कितना है. ओके अली, आई विल कम बैक टू यू माय फ्रेंड. आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, वी विल टॉक अबाउट इट. कैन यू प्लीज गिव मी रफ एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस बिफोर प्रोडक्ट्स रिसर्च फॉर अकाउंट एंड डॉक्यूमेंटेशन. देखो, रफ एस्टिमेट ये होता है कि अगर मैं $10,000 का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, तो यूजुअली क्या होता है कि अबाउट 33% इज योर इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट. इफ यू आर कैरिंग इन्वेंट्री ऑफ लेट्स से 2 months, so that's your one expense. Number one is your one time startup expense, जो कंपनी फॉर्मेशन होती है, इमेजेस बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, और अमेजोन की अपनी मंथली फीस है. that's expenses. Documentation required for the purpose of USA. Documentation में एक कर देंगे IT क्रिएशन में कभी सेशन, तो वो वहाँ पे भी हम शुरू कर देंगे. हिरा, मैंने ये सोशल अकाउंट्स पे मैं खुद ही नहीं किया, because I know I can't handle a lot of traffic, इसलिए मैं अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रहा. बट इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे मैं लगता है कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इट्स जस्ट के आई वांट टू इंश्योर क्वालिटी, माय रिस्पॉन्सेज आर ऑलवेज देयर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुली चल रहा हूँ, इसलिए मैंने व्हाट्सएप को लिमिट किया हुआ है. ओके, last questions and then we are done. So basically how to revive a dead account, very nice. इस पे अलग से सेशन करेंगे कभी. My brother in Canada, how can I start my business on Amazon in Canada? My brother supporting, although I'm okay. आपके ब्रदर हैं तो फिर बहन आप शुरू करें रूट, और लोकल भी आप सोर्सिंग कर सकते हो, वो अकाउंट आप फॉर्म, अब तो मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि कंपनी अगर कनाडा की है और रजिस्टर्ड है, तो उसमें आपको फाइनेंसिंग के फ्यूचर में ऑप्शंस आ सकते हैं, और भी पैसे आप रेज कर सकते हो. और लोकल भी आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स कनाडा में भी फीचर्स हैं जो आप ले सकते हो, पाकिस्तान से भी कर सकते हो, तो मिलके आप बिल्कुल कर सकते हो काम. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इट. हाउ टू कैलकुलेट होल बजट फॉर अ लॉन्च. बजट कैलकुलेशन हम एक सेशन करेंगे जिस पे हम वर्किंग करेंगे इन डिटेल. ठीक है. अगर नेगेटिव रिव्यू मिल गया एट द स्टार्ट, ओह माय गुडनेस, that's a nightmare. Try to get as many positive as you can. That's the only solution. और जल्दी से रेक्टिफाई करो उस प्रॉब्लम को, और देन दैट्स इट. बाकी कैश फ्लो मेंटेनेंस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पार्ट है बहुत डिटेल्ड है, मैं उसको आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैश फ्लो करते हैं. सेशंस तो बहुत करने, स्लोली ग्रेजुअली इंशाल्लाह वी विल डू इट. और दैट्स प्रीटी मच. और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. और मैंने कोशिश की कि जितने लोगों को मैं ज़्यादा नॉलेज दे सकता था. मल्टीपल सेशंस करेंगे, अब एडवांस लेवल भी का ऐसे ऐसे एडवांस भी जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं अपना मास्टर क्लास भी अनाउंस करूंगा बहुत जल्द. सो होप टू सी यू ऑल देयर एज वेल इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.